हेलो, आपका जे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो असेसमेंट क्लास 8 इंग्लिश का पेपर हुआ था उसका हल लेके आए हैं आपके लिए, और उसकी आंसर की देखिए भी, अपने प्रश्नों का मिलान कर लीजिए। चूज द करेक्ट प्रीफिक्स टू द कंप्लीट सेंटेंस। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें एक वर्ड दिया गया है, उसके लिए आपको प्रीफिक्स चुनना है। प्रीफिक्स क्या होता है अभी? उपसर्ग चुनना है। तो इसके पहले लगकर इसका एक नया शब्द बनेगा। हिज रूम वाज टाइडी व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। जब मेहमान आए तब उसका कमरा क्या था? अभी साफ था। तो टाइड का क्या हुआ अभी? डिसटाइड, प्री टाइड, अनटाइड, इमटाइड। यहाँ पर आएगा अनटाइड। क्या आएगा अभी? अनटाइड। अर्थात इसका अर्थ बदल जाएगा कि जब गेस्ट आए तो उसका कमरा क्या था? अभी गंदा था, अनटाइडी था। क्या था अभी? अनटाइडी था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी। चूज द करेक्ट स्पीक्स। आपको प्रत्यय चूज करना है जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदल देता है या उसका नया अर्थ पैदा कर देता है। टू कंप्लीट द सेंटेंस। स्वाति वाज वेरी हेल्प। स्वाति वाज वेरी हेल्पफुल इन ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट। यहाँ पर हेल्पफुल आएगा, यूजफुल होता है। नेक्स्ट देखो भी, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया इसमें। राहुल इज ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी। दैट हिज टीम विल विन द फुटबॉल मैच। उसकी जो फुटबॉल टीम है वो मैच जीतेगी। और इसका होगा निराशावादी। इसमें अंडरलाइन एंटोनिम ढूंढना है आपको, विलोम शब्द चूज करना है। इसमें आएगा पेसिमिस्टिक। क्या आएगा अभी? पेसिमिस्टिक। बहुत अच्छा प्रश्न है, एयरफोर्स में कई बार आया हुआ है, नेवी में पूछा जाता है, आर्मी में पूछा जाता है। ऑप्टिमिस्टिक का होगा पेसिमिस्टिक, निराशावादी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी। द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इज इनॉर्मस इन साइज। जो एकता का जो स्टेच्यू है वो क्या अभी बहुत विशाल है। चूज द करेक्ट सिनोनिम। आपको इसका समानार्थी शब्द चूज करना है। अंडरलाइन वर्ड, ये अंडरलाइन वर्ड किया हुआ यही है। समानार्थी शब्द क्या होगा अभी? ह्यूज। ह्यूज का मतलब भी क्या होता है? अभी विशाल होता है। इनॉर्मस का शब्द का अर्थ भी क्या होता है? विशाल होता है। टाइनी होता है छोटा, लिटिल भी छोटा होता है, स्मॉल भी छोटा होता है। टाइनी तो तुच्छ होता है, तुच्छ। इसका उच्चारण ध्यान रखना, टाइनी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी। विच सेंटेंस इज पंक्चुएटेड करेक्टली। कौन सा सेंटेंस है वो सही पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग हुआ है? तीन आस्किड, यहाँ कोमा लगेगी। अब यहाँ पर ये जो दिया हुआ है एक्टिव डायरेक्ट दिया गया सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच में है, तो यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा में बंद होगा। और यहाँ पर कैन से स्टार्ट हो रहा है, प्रश्न चिन्ह भी आएगा, तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा अभी? राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भी। विच ऑप्शन अरेंजेस द गिवन वर्ड्स इनटू ए मीनिंगफुल एंड ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ये शब्द हैं जो आगे वे जम्बल्ड वर्ड के रूप में दिए गए हैं, इनको व्यवस्थित करने से कौन सी लाइन की सही बनेगी, इसका अर्थ भी हो और ग्रामर भी सही हो। होमवर्क मच डू ही देयर वाज टू डू दैट सो इट हैड नो टाइम। इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। इट वाज मच सो होमवर्क टू डू दैट ही हैड नो टाइम देयर। आगे देखो भी 7 नंबर प्रश्न देखो भी। रीड द फ्लोइंग सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द स्काई टर्न डार्क। आकाश है वो काला हो गया था। एंड सोन इट बिगेन टू। जल्द ही क्या आरंभ होने वाला था अभी? साइन, स्लीप, लाफ, रेन। तो वर्षा होने वाली थी, भारी वर्षा, हेवीली। तो रेन आएगा यहाँ पर। क्या आएगा अभी? रेन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भी। रीड द फ्लोइंग सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। द सन वाज शाइनिंग ब्राइटली। सूर्य है वो चमकीला चमक रहा था। एंड द चिल्ड्रन प्लेड हैप्पीली। बच्चे खुशी से खेले। इन द, कहाँ खेले भी? गार्डन। नाइट में, मूनलाइट में, रेन में, या गार्डन में खेले वो। क्योंकि सूर्य चमक रहा था तो बरसात हो ही नहीं सकती, वरना अगर काले बादल होते तो या वर्षा होती तो यहाँ पर रेन उत्तर होता आपका। चूज द करेक्ट सेंटेंस। सही सेंटेंस चूज करना है। दे गो टू द जू लास्ट वीक। यहाँ पर लास्ट वीक का मतलब हो गया पास्ट टेंस। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, याद रखना आप। शी राइट्स ए लेटर यस्टरडे। यहाँ सेकंड फॉर्म है नहीं, ये गलत हो गया। शी राइट्स ए लेटर यस्टरडे। उसने कल एक पत्र लिखा। यस्टरडे आने पर भी यहाँ सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी, ये भी गलत हो गया। आई वाज ईट लंच टुमारो। मैं कल
टुमारो आने पर यहाँ पर विल शैल आना चाहिए था, ये भी नहीं आया तो ये भी गलत हो गया, ये सही है। ही इज प्लेइंग इन द पार्क राइट नाउ, नाउ आने पर यहाँ पर इजएमआर का प्रयोग होता है, वो हुआ है, वह अब क्या कर रहा है, अभी पार्क में खेल रहा है। डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भी, सेलेक्ट द करेक्ट क्वेश्चन दैट मैचेज सोनाज आंसर टू मनु। सोना का जो उत्तर है मनु से कौन सा मैच खाता है सही तरीके से। मनु कहती है, सोना इसका उत्तर देती है, रीता एंड सुनीता हैड बिस्किट एंड टी फॉर ब्रेकफास्ट। रीता और सुनीता के पास क्या है, बिस्किट है और चाय है नाश्ते के लिए। मनु ने क्या प्रश्न पूछा होगा अभी कि रीता और सुनीता के पास में ब्रेकफास्ट में क्या है, ये पूछा होगा। यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। व्हाट डिड रीता एंड सुनीता हैव फॉर ब्रेकफास्ट। रीता और रीता के पास में ब्रेकफास्ट के लिए क्या है, वो आपका उत्तर होगा बिस्किट एंड टी। तो सी ऑप्शन आपका क्या होगा भी राइट होगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको सही सेंटेंस चूज करना है। शी विल गो टू द मार्केट टुमारो, यहाँ पर टुमारो आया हुआ है में, तो इधर वाले सेंटेंस में क्या आएगा अभी, विल या सेल आएगा, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ पर देख लो भी 1 नंबर ऑप्शन में आया हुआ है, ये सही हो जाएगा। ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, कौन सा है, फ्यूचर है सिंपल टेंस। 12 नंबर प्रश्न देखिए भी, चूज द कंजक्शन इन द फ्लोइंग सेंटेंस, आपको कंजक्शन चूज करना है जोड़क योजक शब्द का। आई वांटेड टू गो स्विमिंग बट इट वाज टू कोल्ड। इस सेंटेंस में जो बट है ये क्या है भी कंजक्शन है। आगे देखिए भी एक पैसेज दिया गया है, इन द टाउन ऑफ सूरजगढ़, सूरजगढ़ के कस्बे में 5 फ्रेंड्स डिसाइडेड टू मेक देयर टाउन क्लीनर। 5 दोस्त थे, उन्होंने निश्चय किया कि वो क्या करेंगे भी अपने जो कस्बा है उसको साफ बनाएंगे एंड हेल्दियर, और स्वस्थ बनाएंगे। अरुण एक लड़का है, एल्डेस्ट सबसे बड़ा है, वो फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग वेस्ट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। वो एनवायरनमेंट की रक्षा के लिए जो वेस्ट है मटेरियल उसको कम करने पर फोकस देता है, ध्यान देता है। महिमा नाम की जो लड़की है वो इंजॉयड टीचिंग चिल्ड्रन, वह बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। अबाउट रिसाइकलिंग, रिसाइकलिंग होता है कोई वस्तु को एक बार यूज में लेने के बाद में दोबारा यूज में ले, उसके बारे में, एंड इट्स इंपॉर्टेंस, उसके महत्व के बारे में पढ़ाती है। रोहन नाम का जो लड़का है, एन एनर्जेटिक बॉय, एक ऊर्जावान लड़का है। ऑर्गेनाइज्ड वीकली क्लीनअप ड्राइव्स इन द पार्क्स, पार्क के अंदर वीकली क्लीनअप ड्राइव वो ऑर्गेनाइज करता है। नीना नाम की एक लड़की है, क्रिएटिव आर्टिस्ट है, एक कलाकार है। मेड ब्यूटीफुल डेकोरेशंस यूजिंग रिसाइकल्ड मटेरियल, रिसाइकल्ड जो मटेरियल होते हैं उनके बारे में सुंदर सुंदर तस्वीरें चित्र बनाती है, वो पेंटिंग बनाती है। समीर नाम का एक लड़का है, एक टेक स्वेवी किड है, डिजाइंड एन ऐप, एक उसके ऐप बनाया उसने, एक टेक स्वे किड। टू हेल्प पीपल लोकेट रिसाइकलिंग बीन्स, वन डे द नोटिस्ड द नियर बाई रिवर। एक दिन उन्होंने ध्यान दिया कि नजदीकी जो नदी है वो पोल्यूटेड हो गई है, प्रदूषित हो गई है, एंड डिसाइडेड टू स्टार्ट ए रिवर रेस्क्यू कैंपेन, और उन्होंने नदी बचाओ अभियान स्टार्ट किया। टगेदर साथ साथ दे क्लीन द रिवर, उन नदी को साफ कर दिया उन्होंने। रेज्ड अवेयरनेस, और जागरूकता बढ़ाई। एंड ट्रांसफॉर्म्ड सूरजगढ़ इनटू क्लीनर ग्रीनर प्लेस, और सूरजगढ़ को एक साफ सुथरा और हरा भरा स्थान बना दिया। क्वेश्चन नंबर 13 देखो भी, हु अमंग फ्रेंड्स फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग वेस्ट टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। इसमें आपका उत्तर होगा अरुण। इनमें से कौन है वो पर्यावरण की रक्षा के लिए जो वेस्ट मटेरियल है उसको कम करने पर ध्यान देता है, अरुण। विच करेक्टरिस्टिक बेस्ट डिस्क्राइब महिमा, महिमा की सबसे अच्छी विशेषता क्या है भी, इसमें ये आएगा पैशनेट अबाउट टीचिंग एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट रिसाइकलिंग। आगे देखो फिर 15 नंबर प्रश्न है, उसका उत्तर इसी पैसेज में मिलेगा। वन मॉर्निंग, एक सुबह, अनन्या सा डार्क क्लाउड्स, अनन्या ने काले बादल देखे। टुक हर अम्ब्रेला, उसने छाता लिया। बिफोर हेडिंग टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले या रास्ते में। ऑन द वे, रास्ते में। इट स्टार्टेड रेनिंग, बरसात आरंभ हो गई। एंड शी नोटिस्ड ए पपी स्टक इन मड, उसने देखा कि एक पिल्ला, पपी क्या होता है अभी, पिल्ला, कुत्ते का बच्चा है, वो कीचड़ में फंसा हुआ था। शी पिक्ड अप द पपी, उसने कुत्ते को उठाया। एंड कैरिड इट टू ए नियर बाई शेल्टर,
और नज़दीकी कोई स्थान पर ले गई। आफ्टर मेकिंग श्योर द पप्पी वाज सेफ, यह निश्चित हो जाने के बाद में कि जो पिल्ला है वो सुरक्षित है, सी रस्ट टू स्कूल, वह स्कूल की तरफ दौड़ी। अनाया या अनन्या अराइव्ड जस्ट इन टाइम, वह समय पर पहुंच गई। फीलिंग हैप्पी फॉर हेल्पिंग द लिटिल पप्पी, और उस छोटे पप्पी की सहायता करने और उससे बहुत ही खुशी महसूस हुई। क्वेश्चन नंबर 15 है राइट व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स फ्रॉम पैसेज। जो पैसेज दिया हुआ है इसके हिसाब से आपको इसका क्रम सही कौन से का है। पहले अनन्या रीच्ड स्कूल, अनन्या स्कूल पहुंची थी पहले, बहुत नहीं ये तो गलत है। अनन्या टुक हर अम्ब्रेला, अनन्या ने छत्ता लिया। वेंट टू स्कूल, स्कूल गई। देन रेस्क्यूड पप्पी, बाद में उस पप्पी को बचाया, ये भी गलत है। अनन्या हेल्प ए पप्पी, अनन्या ने पप्पी की हेल्प की। रीच्ड स्कूल, स्कूल पहुंची। एंड देन इट स्टार्ट रेनिंग, बाद में बरसात स्टार्ट हुई, ये भी गलत है, ये सही होगा इसमें। अनन्या सा ए डार्क क्लाउड्स, अनन्या ने काले बादल देखे। रेस्क्यू पप्पी, एक पिल्ले को बचाया। एंड रीच्ड स्कूल ऑन टाइम, उस समय पर स्कूल पहुंच गई। बादल काले पहले आए, फिर उसने पप्पी को बचाया, फिर वह स्कूल समय पर पहुंची। आगे देखो एक पैसेज दिया गया है, 16 नंबर और 17 नंबर प्रश्न का आंसर इसी के अंदर है। इन द स्मॉल ऑफ टाउन ऑफ अजमेर, अजमेर के एक छोटे से कस्बे में 3 फ्रेंड्स, 3 दोस्त थे, राहुल, प्रिया एंड अर्जुन, वर नाउन फॉर देयर डेडिकेशन टू हेल्थ एंड हाइजीन, वो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए समर्पित के रूप में उन्हें जाना जाता था। राहुल ए यंग एथलीट, राहुल एक युवा एथलीट था। बिलीव्ड दैट रेगुलर एक्सरसाइज इज द की ऑफ स्टे हेल्थी, वो विश्वास करता था कि नियमित जो व्यायाम है वो स्वस्थ रहने की कुंजी है। He would wake up early every morning to jog around the town park, वह जल्दी उठता प्रत्येक सुबह पार्क के चारों तरफ घूमने के लिए, जोग अराउंड होता है चारों तरफ घूमना। प्रिया who loved science, प्रिया वो साइंस पसंद करती थी। often reminded everyone about the importance of washing hands before eating, वह हमेशा लोगों को याद दिलाती रहती थी, महत्व बताती थी कि खाना खाने से पहले हाथ धोने का महत्व क्या है। She even conducted a small workshop in school to teach younger kids about germs and how to stay clean, वह एक छोटा सा वर्कशॉप भी उसने खोल रखा था विद्यालय में, वह छोटे बच्चों को पढ़ाती थी या बताती थी कि जो जीवाणु होते हैं उनसे कैसे बचा जाए और कैसे स्वस्थ रहा जाए। अर्जुन नाम का लड़का है द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड ऑफ देयर 3, सब में से सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज था। मेड श्योर हिज हाउस एंड सराउंडिंग्स वर ऑलवेज स्पॉटलेस, उसके जो घर था उसके चारों तरफ जो वातावरण था उसको साफ रखता था। ही ऑल्सो इंक्रीज द नेबर्स, पड़ोसियों को भी प्रोत्साहित करता था टू कीप देयर इन्वायरमेंट क्लीन एंड अवॉइड डिजीज, कि वो इन्वायरमेंट को साफ रखें और बीमारियों से बचें। टुगेदर द 3 बिकेम रोल मॉडल फॉर हेल्थ एंड हाइजीन इन अजमेर, वो तीनों क्या थे भी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अजमेर में रोल मॉडल थे। हु इंक्रीज द पीपल टू कीप देयर इन्वायरमेंट क्लीन, किसने प्रोत्साहित किया था कि वो इन्वायरमेंट को साफ रखें। इसमें आएगा आपका अर्जुन, ऑल ऑफ देम, राहुल एंड प्रिया, इसमें आपका नाम आएगा अर्जुन, क्या आएगा भी अर्जुन। यह था ही ऑल्सो इंक्लूड द नेबर्स टू कीप देयर एनवायरनमेंट क्लीन एंड अवॉइड डिजीजेस, और वैसे क्या है भी तीनों ने इन्वायरमेंट साफ करने की उन्होंने क्या दी भी सलाह दी थी। वैसे अर्जुन है इसमें सबसे अच्छा आपका आंसर होगा। अर्जुन आप उत्तर करके सही आओगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, बेस्ड ऑन द पैसेज पर आधारित हाउ डज प्रियाज अप्रोच टू हेल्थ एंड हाइजीन इन्फ्लुएंस ऑन द कम्युनिटी अराउंड हर। प्रिया ऑर्गेनाइज ग्रुप फिटनेस सेशन फॉर द कम्युनिटी, प्रिया डिस्ट्रीब्यूट्स cleaning supplies to everyone in the neighborhood, Priya uses her love to science and create educational program about hygiene for children, ये सही है। प्रिया है वो साइंस से बहुत प्रेम करती थी और एजुकेशनल प्रोग्राम भी वह बनाती थी बच्चों के लिए कि स्वस्थ कैसे रहा जाए। सी नंबर ऑप्शन राइट होगा आपका। अगर 18 नंबर प्रश्न है उसका आंसर है वो आपको उस पैसेज में मिलेगा। तरुण वाज एक्साइटेड, तरुण बहुत उत्तेजित था।
बिकॉज क्योंकि इट वाज हिज बर्थडे, यह उसका जन्मदिन था। इन द मॉर्निंग, शाम को, हिज पेरेंट्स गेव हिम ए सरप्राइज गिफ्ट, उनके माता पिता ने उसको एक आश्चर्यजनक उपहार दिया। क्या दिया भी? एक क्रिकेट बैट। तरुण वेंट आउटसाइड टू प्ले क्रिकेट इन द ओपन फील्ड, तरुण है वो खुले मैदान में क्रिकेट खेलने के लिए गया। ही मेट हिज फ्रेंड, वह अपने एक दोस्त से मिला, इसका नाम था जतिन। हु केम ओवर टू विश हिम हैप्पी बर्थडे, वह वहां पर आया था उसको हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए। दे प्लेड क्रिकेट टगेदर, वो साथ साथ क्रिकेट खेले। एंड हैड ए लॉट ऑफ फन, और बड़ा आनंद लिया। इन द इवनिंग, शाम को, तरुण हैड ए बर्थडे पार्टी, तरुण ने शाम को एक बर्थडे पार्टी दी। विद हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स, दोस्तों और अपने परिवार के साथ। दे एट स्वीट्स एंड सेंग सॉन्ग्स, उन्हें मिठाइयाँ खाई और गाने गाए। क्वेश्चन नंबर 18 देखो भी, व्हाट हैपेंड जस्ट आफ्टर तरुण रिसीव्ड द सरप्राइज गिफ्ट, क्या घटना घटित हुई जब तरुण को उसका गिफ्ट मिला, गिफ्ट मिलने के तुरंत बाद। तो इसमें आएगा ही मेड जतिन टू विश हिम, ही हैड स्वीट्स एंड सेंग सॉन्ग्स, ही वेंट आउटसाइड टू प्ले क्रिकेट, ये होगा कि वह क्रिकेट खेलने बाहर चला गया था बैट प्राप्त करते ही। क्वेश्चन नंबर 19 देखो भी, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम फॉर्म ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस, आपको पैसिव वॉइस चूज करनी है। द टीचर एक्सप्लेन्स द लेसन, करता टीचर है, वर्ब एक्सप्लेन है, लेसन टीचर है वो पाठ का एक्सप्लेन करता है, वर्णित करता है। तो लेसन है वो पहले बहुत आएगा, सभी में है। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर आएगा, इसमें इज एम आर नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये वाज वर्ब भी नहीं आ सकता क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है तो इज आएगा। सेकंड फॉर्म होती तो वाज आता। ये ऑप्शन आपका क्या होगा, भी राइट होगा। हमारे चैनल पर पैसिव वॉइस के भी वीडियो पब्लिश्ड हैं, सीखना चाहते हो तो चैनल पर जरूर विजिट करें। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द फ्लोइंग सेंटेंस, माई मदर कुक्ड ए डिलीशियस मील, मेरी माँ ने एक स्वादिष्ट भोजन पकाया। माई मदर करता है, कुक्ड वर्ब है, ए डिलीशियस मील क्या भी ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो ए डिलीशियस मील आएगा, सभी में है। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो यहाँ पर वाज वर आना चाहिए, यहाँ पर वाज लास्ट में है तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, भी राइट होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। आपको यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी और गणित की वर्कबुक का हल उपलब्ध करवा दिया गया है, जरूर देखें। थैंक्स।